नमस्कार विद्यार्थियों। रस सिद्धांत के अंतर्गत हम रसों के प्रकार पर बात कर रहे थे और हमने श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस इन तीनों के बारे में जाना, उदाहरण सहित इनको समझा। आज हम अन्य रसों के बारे में अध्ययन करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे, जिनमें हमारे चौथे नंबर का जो रस है वो है वीर रस। वीर प्रधान रसों में से है और इस रस का देवता महेंद्र माना गया है। इसका वर्ण सोने के समान गौर है और वीर का स्थायी भाव है उत्साह। जहाँ काव्य में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव परिपुष्ट होता है, वहाँ वीर रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। इसमें वीर रस में आलंबन होता है शत्रु, ऐश्वर्य, साहसिक कार्य, ये सब। उद्दीपन होता है चेष्टा, प्रदर्शन, ललकार। और अनुभाव होते हैं आँखों का लाल होना, भुजाओं या अंगों का फड़कना, ये सब। और संचारी भाव है गर्व, उग्रता, धैर्य, तर्क, असूया, मति आदि। वीर रस के 4 भेद माने गए हैं: युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। यहाँ हम चारों के ही उदाहरण सहित इनको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले है युद्धवीर। युद्धवीर का उदाहरण है धनुष चढ़ावत भेत बही, लखी रिपुकृत अपमान, हुलसी गात रघुनाथ को बख्तर में न समान। पद्माकर की पंक्तियां हैं ये। उपर्युक्त उदाहरण में शत्रु आलंबन विभाव है, युद्ध विषयक उत्साह स्थायी भाव है, उनके द्वारा किया गया अपमान ये उद्दीपन विभाव है, और धनुष चढ़ाना, शरीर का हुलसना, ये सब अनुभाव हैं। अमर्ष, गर्व आदि संचारी भाव हैं, इसीलिए यहाँ वीर रस है। जो निराला हुए हैं, छायावाद के प्रसिद्ध कवि निराला, उनकी पंक्ति है, कविता है जागो फिर एक बार। जागो फिर एक बार, शेरों की मांद में आया है आज स्यार, जागो फिर एक बार। यह भी युद्धवीर का उदाहरण है। इसमें कवि आश्रय है, उत्साह स्थायी भाव है, शत्रु आलंबन विभाव है, और स्मृति, स्वाभिमान संचारी भाव है। दूसरा आता है हमारा दयावीर। जब किसी भी कविता में दया विषयक उत्साह व्यंजित होता है तो वह दयावीर होता है। इस रस में दयालु जो व्यक्ति है वो आश्रय है, दीन दुखिया ये सब आलंबन विभाव होते हैं, रोना, कराहना ये उद्दीपन विभाव है, एवं दुख दूर करने की चेष्टा करना, दुखी के प्रति कोमल वचन बोलना ये अनुभाव है। धैर्य, चंचलता आदि संचारी भाव होते हैं। उदाहरण देखिए, सुनी सेवक दुख दीन दयाला, फर के उठे दो भुजा विशाला, सुन सुग्रीव में मारियो बाली एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत भयउ न उबरही प्राण। रामचरितमानस से है ये पंक्तियां। इसमें राम आश्रय है, दया संबंधी उत्साह जो है वो स्थायी भाव हो गया, सुग्रीव आलंबन विभाव है, उनके द्वारा जो विलाप किया जा रहा है वो उद्दीपन विभाव है, राम द्वारा दुख दूर करने की चेष्टा एवं बाली का वध करने की प्रतिज्ञा करना ये अनुभाव है, चंचलता, गर्व आदि संचारी भाव है। अतः यहाँ दया वीर रस की उत्पत्ति होती है।
फिर आता है दानवीर। दान संबंधी उत्साह पैदा करने वाली बातें या उनका वर्णन वहां जहां होता है वहां दानवीर वीर रस होता है। इसमें दानी आश्रय होता है। दान संबंधी उत्साह स्थायी भाव है। बात के समय जो ज्ञान है, याचक है, तीर्थ यात्रा आदि आलंबन विभाव होते हैं। और दान महिमा का श्रवण यानी हम जो सुन रहे हैं कि दान की क्या महिमा है, ये सब उद्दीपन विभाव है, क्योंकि ये दानी को और ज्यादा प्रेरित करते हैं दान देने के लिए। और धन को तिनके के समान समझना, तुच्छ समझना, ये सब अनुभाव है। लज्जा, हर्ष संचारी भाव होते हैं। उदाहरण देखिए, संपत्ति सुमेर की कुबेर की जो पावे ताही, तुरत लुटावत विलंब उर धारे ना, कहे पदमाकर सोहेम हाय हाथिन के, हल के हजारन के बितर बिचारे ना। गंज गजब कस महीप रघुनाथ राव, पाई गज धोखे कहू काहू दे डारे ना। याही डर गिरजा गजानन को गोई रही, गिरी ते गरे ते निज गोद ते उतारे ना। इसमें याचक आलंबन है। धन, संपत्ति, हाथी, घोड़े सब उद्दीपन है। हाथियों का दान अनुभाव है और हर्ष इसमें संचारी भाव है। इस प्रकार यहाँ दानवीर है। फिर आता है हमारा धर्मवीर। धर्मवीर जो धर्म के प्रति उत्साह जागृत करने वाली घटनाओं या बातों का वर्णन से अभिव्यक्त होता है। इसमें धर्म के प्रति उत्साह बढ़ाने वाला व्यक्ति तो आश्रय है। वेद शास्त्रों के वचन, धर्म के प्रति निष्ठा, ये सब आलंबन विभाव होते हैं। धर्म ग्रंथों का पठन, श्रवण, गुरु आचार्य इनके उपदेश, ये सब उद्दीपन विभाव होते हैं। और धर्म रक्षा, अधर्म के नाश के उपाय, ये अनुभाव हैं। हर्ष, धैर्य, क्षमा, ये संचारी भाव होते हैं। उदाहरण देखिए, सौमित्र को घननाद का रव अल्प भी न सहा गया, निज शत्रु को देखे बिना उनसे तनिक न रहा गया। रघुवीर से आदेश ले युद्धार्थ वे सजने लगे, रणवाद्य भी निर्घोष करके धूम से बजने लगे। सानंद लड़ने के लिए तैयार जल्दी हो गए, उठने लगे उनके हृदय में युद्ध भाव नए नए। उपयुक्त उदाहरण में सौमित्र यानी लक्ष्मण जी आश्रय हैं। धर्म के प्रति लड़ने का उनका उत्साह स्थायी भाव है। घननाद आलंबन विभाव है और उसका गर्जन उद्दीपन विभाव। सौमित्र का युद्ध के लिए तैयार होना अनुभाव है और अमर्ष, औत्सुक्य, ये सब हर्ष संचारी भाव हैं। इस प्रकार यहाँ विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के सहयोग से उत्साह धर्मवीर रस के संचार करने में समर्थ हुए हैं। अतः यहाँ धर्मवीर रस की निष्पत्ति हुई है। ये हमने वीर रस पढ़ा। तो वीर रस का स्थायी भाव हो गया उत्साह। वीर रस के 4 भेद किए हैं, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। अब अगला हमारा आता है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, जो किसी पराक्रमी को अपराध करने अथवा किसी डरावनी वस्तु को देखकर जागृत होता है। इसमें भय उत्पन्न करने वाली वस्तुओं का वर्णन भी होता है। भयानक रस में भय स्थायी भाव होता है। आलंबन विभाव है। सिंहादि हिंसक जो पशु हैं, या कोई शून्य स्थान है, निर्जन वन है, या भयंकर दृश्य है, ये सब। उद्दीपन विभाव में असहाय होना, बैरी एवं हिंसक पशुओं की भयंकर चेष्टा अनुभाव होंगे। मुख का फीका पड़ जाना, पसीना आना, गला रुंध जाना, कांपना, ये सब। संचारी भाव में जुगुप्सा, त्रास, मूर्छा, मोह, दैन्य, ग्लानि, शंका, उन्माद, चिंता, आवेग, ये सब भयानक रस के संचारी भाव। हम कह सकते हैं कि जहाँ विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से भय नामक स्थायी परिपुष्ट होता है, वहाँ भयानक रस
होता है। उदाहरण के द्वारा अब हम इस रस को समझने का प्रयास करते हैं। हाहाकार हुआ क्रंदनमय, कठिन वज्र थे चूर, हुए दिगंत बधिर भीषण रव, बार बार होता था क्रूर। दिग्दाहों से घूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तट के, सघन गगन में भीम कृपंकन, झंझा के चलते झटके। धसती धरा धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निश्वास और संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता था ह्रास। घनीभूत हो उठे पवन, फिर श्वासों की गति होती रुद्ध, और चेतना थी बिलखाती, दृष्टि विकल होती थी क्रुद्ध। इस वर्णन में जो प्रलय है वो आलंबन है। भयंकर बादल, झंझावात, ज्वालामुखियों का आग उगलना, ये सब उद्दीपन है। हाहाकार, क्रंदन, बधिर हो जाना, ये अनुभाव हैं। और त्रास, विकलता, मूर्छा, चंचलता, ये सब संचारी भाव हैं। एक और उदाहरण हम देखते हैं। वायु संक्षुब्ध था, मन मेरा स्तब्ध अति, प्रकृति के कुपित आक्रोड़ में नद्द था। विकट गति सनसनाहट संगीत से घटित सम्मोह संपुटित सरुद्ध था, किंतु नहीं क्रुद्ध था, किंतु संबुद्ध था। भारत गीत से है ये। इसमें कवि आश्रय है। भय स्थायी भाव, प्रकृति आलंबन विभाव, प्रकृति की क्रियाएं उद्दीपन विभाव है, स्तब्ध हो जाना अनुभाव है, संज्ञानता ये संचारी भाव है इसमें। इस प्रकार यहाँ भयानक रस की निष्पत्ति हुई है। अगला हमारा आता है विभत्स रस, जिसके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।